नमस्कार बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 19 में कक्षा 7वीं के घातांक और घात के विषय में पढ़ेंगे। ये विषय हमने पिछली वर्कशीट में ही शुरू कर दिया था और कुछ चीज़ें आपने सीखी ली थी। आज हम इनके कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो हो सकता है आपको थोड़े मुश्किल लगे, आपको लगे कन्फ्यूजिंग है, पर कुछ भी कन्फ्यूजिंग नहीं है। ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे पहली बार ABCD सीखी थी तो वो भी बहुत मुश्किल लगता था। ई और एफ में अंतर नहीं पता चलता था, कौन सा ई है कौन सा एफ है, और आज ये तुम्हें कितना आसान लगता है ना। तो इसी तरीके से थोड़ा सा तुमको लगेगा मुश्किल है, मैं चीज़ों को बार बार बोलूँगी पर तुम्हें याद तभी होगा जब उसको बार बार दोहराओगे। मतलब तुम्हें समझना है वर्कशीट से जो मैं समझा रही हूँ, उसके बाद उसको दिमाग में दोहरा दोहरा कर इन नियमों को याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि आज हम सारे नियम करेंगे, इनसे संबंधित 1-2 प्रश्न भी करेंगे और आगे आने वाली वर्कशीट में सारे नियम आपस में मिक्स होके इनकी क्वेश्चंस आएगी, तो हमें देखना आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है। और वो तभी होता है जब दिमाग में सारे नियम अच्छे प्रकार से याद हो जाए, है ना। आज तो तुम आराम से पढ़ लेते हो, CAT कैट है, तुम इसको पहचान लेते हो, ये C है, ये A है, ये T है। 26 अल्फ़ाबेट याद किए थे तब पूरा साल लग गया था ना, जब छोटे बच्चे थे। तो इसमें तुम्हें साल नहीं लगेगा, पर 2-3 दिन तुमको लग सकते हैं। वो जितनी बार उसको दोहराओगे उतनी जल्दी तुम्हारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल तुम्हें इसलिए दिया है समझाने के लिए कि कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों, ये चीज़ें तुमको आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे देखो, तुम्हें 4 की पावर 2 लिखते हो, इसका मतलब है 4 गुना 4। 4 की पावर 3 लिखते हो, इसका मतलब 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 3 बार लिखा। 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 2 बार लिखा, और 4 की पावर 3 का मतलब है 4 3 बार लिखा। तो क्या हो यदि हम इन दोनों को गुना करें, यानी 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 को अगर हमें गुना करना हो तो क्या होगा। यानी 4 2 बार लिखा गया और 4 3 बार लिखा गया, इन दोनों को गुना करोगे तो उत्तर आपका 4 की पावर 5 आता है। तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों के नीचे सेम आधार है, दोनों के ऊपर अलग अलग घातांक है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को गुना करें, दोनों की अलग अलग घात है, ऐसे गुना करें तो यहाँ पर इन दोनों की घात सीधा जमा हो जाती है। इन दोनों की जो पावर्स हैं, जो घात है, ये दोनों ऐड हो जाती है। तो 2 + 3 तुम्हारा 5 आ जाता है, 4 की पावर 5। यानी कि हमारा रूल ये है कि अगर दोनों का आधार एक जैसा है, जैसे दोनों के नीचे a है, तो इनकी जो घात है वो जमा हो जाती है यदि उनके बीच में गुना का निशान है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी कोई शून्येतर पूर्णांक है, यानी शून्य नहीं होना चाहिए, और ये दोनों a नंबर हैं और दोनों के बीच में गुना का निशान है, तो इन दोनों के जो घात है, जो पावर्स हैं, वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन बच्चों को होती है इस तरह के प्रश्न को करने में। क्या, जैसे कि अगर इनके पास ये प्रश्न आ जाता है 10 गुना 10 और यहाँ पावर होती है 11, तो अब तुम्हें मैंने बताया दोनों का आधार एक जैसा होना चाहिए, तो घात जमा हो जाएगी। जब जहाँ पे कोई घात नहीं लिखी यानी कि 1 है, तो इसका उत्तर इस हिसाब से होना चाहिए 10 की पावर 12, ये होना चाहिए ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको 100 की पावर 11 लिख देते, ये लिख देते। क्या करते हैं, वो 10 को 10 से गुना कर देते हैं और ऊपर 11 करते हैं, ये गलत है। तुम्हें क्या लिखना चाहिए, 10 की पावर 12। ये जो आधार है ये गुना नहीं होते आपस में, ये उतना ही रहता है, सिर्फ इसकी जो पावर्स हैं, जो इसके घात है, वो जमा होती हैं। वो भी तब जब इनके बीच में गुना का निशान हो। निशान को देखना है, जैसे ये जो है ये भाग का निशान है, यहाँ पे कुछ और रूल चलेगा, जहाँ पे गुना का निशान है तब वहाँ पे पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। इसी तरह एक गलती और होती है बच्चों की, जैसे अब ये प्रश्न तुम्हें दिया गया 2 की पावर 3 जमा 2 की पावर 3, तो इसका उत्तर बच्चे लिख देते 2 की पावर 9। क्या करते कि दोनों का आधार एक जैसा है तो दोनों के घात जो है वो जमा होगी, लेकिन ये भी देखना है कि दोनों के बीच में जमा का निशान नहीं, गुना का निशान होना चाहिए। ये निशान तो जमा का दिया है, ये हमारे सिर्फ गुना के निशान पे चलती है। ये जो रूल है गुना के निशान के लिए, तो ये रूल इस पे नहीं चलेगा जहाँ जमा का निशान हो, तो ये भी तुम्हारा गलत है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। ये कॉमन गलतियाँ होती हैं। तो कहने का अर्थ हुआ तुम्हें ये निशान की तरफ बहुत ध्यान देना है, दोनों का आधार एक जैसा है, फिर उसके बाद इनके घातों को जमा करना है। अब इसी प्रकार इसमें एक आधार वाला तुम्हारा कोई हो और लेकिन अब यहाँ पे विभाजन हो रहा है, यानी दोनों के बीच में भाग का निशान है, तो वहाँ पर उनकी घातों को हम क्या करेंगे, घटा कर देंगे। यानी 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, तो हम 3 लिखेंगे और उसमें से 4 में से 2 घटा देंगे, 3 की पावर 2 उत्तर आ जाएगा आपका, सीधा ये होगा, ठीक है। इसको तुम देख भी सकते हो, 3 की पावर 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, 4 बार लिखा 3, 3 की पावर 2 को 3 गुना 3, और ये तुम्हारा 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तुम्हारे 3 गुना 3 आ गया, यानी 3 की पावर 2 आ गया।
तो ये प्रश्न तुम्हारे क्या है, a की पावर m भाग a की पावर n, दोनों के नीचे a लिखा है। और अब तुम क्या करोगे, इन दोनों की घातों को घटा कर दोगे, a m माइनस n। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। अब एक और रूल कर देते हैं। अब एक और रूल, अगर आपका पावर पे पावर आए यानी घात पर घात आए, जैसे ये है 2 की पावर 3 और 2, देखो ये लिखा 2 की घात 3 और इस पर फिर एक और घात आ गया, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो 2 की पावर 6 उत्तर आता है। ये रूल होता है, यानी a की पावर m पे n, पावर पर पावर, घात पर घात, तो इन दोनों को गुना कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से 2 की पावर 3 पे 2 है, तो 3 गुना 2, 2 की पावर 6 उत्तर आ जाता है। ठीक है, और इसको समझाने के लिए बताया जा रहा है 2 की पावर 3, 2 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, दोनों का आधार एक जैसा हो गया तो ये जमा कर दिया। आप ऐसे समझिए या आप ऐसे करिए, मेरे ख्याल से बस ये रखो पावर पे पावर, घात पर घात, तो बस गुना करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपके लिए अलग रूल, ये हमने 3 रूल्स पढ़ लिए ना। नेक्स्ट रूल पर जाने से पहले तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, बताओ सोचो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब हम पहले वाले को हल करते हैं। 5 की पावर 2 का मतलब हुआ 25 गुना 3 यानी 75 आ गया, इसका उत्तर आ गया 75। और 5 की पावर 2 की पावर 3 यानी पावर पर पावर, ये मतलब हो गया ना, पावर का पावर मतलब 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 का मतलब 5 को 6 बार गुना करना है, 3 4 5 6, तो देख ही सकते हो 75 से बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, ये नंबर बड़ा हुआ। ठीक है, ये नंबर नहीं है तुम्हारे, ये 75 के बराबर आ रहा है, दिस नंबर इज़ ग्रेटर, ये नंबर बड़ा है। ठीक है, आइए चौथे रूल पर चलते हैं। अब आपके पास रूल है समान घातांक और समान आधार वाली घातों का गुना। मान लो ऐसे हो तुम्हारे पास समान घातांक है, देखो दोनों के ऊपर एक जो तुम्हारी पावर से घात है वो दोनों एक जैसी हैं, तो घातांक सेम है, घात का अंक दोनों का 3 है और अलग अलग आधार है, ये 2 और 3 दोनों अलग आधार है, यानी समान घातांक और अलग अलग आधार वाली घातों का गुना, और बीच में है गुना का निशान। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं और दोनों पे एक जैसा घातांक लिख देते हैं, यानी दोनों को गुना किया और उस पर कॉमन जो घातांक था वो लिख दिया, यानी कि 6 की पावर 3 ये होता है। ठीक है, ये देखो a की पावर m गुना b की पावर m, तो दोनों का घातांक सेम है m, तो दोनों को गुना कर देते a b और पावर m डाल देते, घात m डाल देते। ठीक है, और ये सारा किसके लिए, शून्येतर पूर्णांकों के लिए, यानी शून्य नहीं है, a और b तुम्हारे जो है, ये जो आधार है तुम्हारे ये शून्य नहीं है। ठीक है, तो इसको समझाया भी गया है कि कैसे करा है, 2 की पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2, 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3। अब 2 का 3 के साथ में पेयरिंग कर लो, इसके इसके साथ में, इसके इसके साथ में, इसके साथ में, तो क्या हो गया 6 गुना 6 गुना 6 यानी 6 की पावर 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया समझो। अब इसी तरह के प्रश्न में अगर यही चीज़ अगर तुम्हारी भाग में है, डिवाइड में आ रही है, सेम चीज़, समान घातांक है लेकिन अलग अलग आधार वाली घातों का भाग है, घातांक सेम है, दोनों पे 4 4 है, लेकिन अलग अलग आधार वाली घातों का भाग, अलग अलग आधार है, इसका आधार 2 है, इसका आधार 3 है, और ये भाग हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को भाग करेंगे और उसका घातांक कॉमन ऐसे लिख देंगे, 2 और 3 को दोनों को भाग किया और घातांक उस पर लिख दिया इकट्ठा, ये होगा, यानी a की पावर m भाग b की पावर m, तो a बटा b पावर m। ठीक है, और इसको ऐसे भी करके बताया, 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और जो कट सकता है तो काटो, अब इसमें कुछ कट ही नहीं रहा, तो ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, ये तुम्हारा 2 बटा 3 की पावर 4 हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है आपके लिए, ये भी अक्सर प्रश्नों में आती है कि अगर किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या शून्य के अतिरिक्त उस पर घातांक 0 है, जैसे मैंने लिया 5 पे अगर घातांक 0 है तो इसकी आंसर, इसकी वैल्यू 1 होती है, ना 0 होता और ना 5 होता। अब जैसे 2 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी, 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 4 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, और सबके बीच में प्लस का निशान है, तो सबको जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 3। ठीक है, तो बच्चे इसको सुनते हैं पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, भूल जाते हैं। कभी तुम्हारा ऐसा प्रश्न आ जाता है कि 100 की पावर 0 बताओ ये किसके बराबर है, तो उसमें कुछ नहीं सोचना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 आएगा, कितना ही बड़ा नंबर हो, एक उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं कुछ, हम सरल करना है और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, मान नहीं निकालना, घातांक के रूप में। तो आप ये देख रहे हो दोनों का आधार एक जैसा है, बीच में गुना है,
तो हम घातांकों को जमा करेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों का आधार एक जैसा है, बीच में गुना है, तो घातांकों की जमा 3 जमा 2 करके क्या आ जाएगा p, 3 जमा 2 p की पावर 5 उत्तर। अगले वाले में दोनों के आधार 5 है, तो घातांक दोनों का 100 और 20 है, उसको क्या करेंगे जमा करेंगे, क्योंकि बीच में गुना का निशान है। अगर बीच में भाग का निशान होता तो ये घटा कर देते, तो उत्तर क्या आ जाएगा -4 की पावर 120। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 3। तो दोनों का आधार एक जैसा है 2 2। ठीक है, तो अब वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घातांकों को घटा कर रहे हैं। देखो ये प्रश्न है ना बच्चों आपका, ये वाला इनको घटा कर रहे हैं। तो ऐसे दोनों के ऊपर 20 20 20 दोनों का आधार है, तो पावर्स को माइनस करोगे तो 20 माइनस 15 माइनस 13, ये कितना आ जाएगा 20 की पावर 15 में से 13 गए 2 उत्तर। इसी तरह 7 की पावर 13 माइनस 10 घटा होगा तो 7 की पावर 3 आंसर है ना। देखो दोनों के नीचे 7 है, आधार एक जैसा है और भाग है तो घटा हो जाएंगे। घातांक क्या होंगे घटा, जब भाग होता है तो घातांक घटा होते, जब गुना होता है तो घातांक जमा होते। ठीक है, ये हो गए उत्तर। अब अगला करें। अब तुम्हारा अगला है घात पर घात, पावर पर पावर। 5 की पावर 2 की पावर 4, तो घात पे घात होती है तो उन दोनों को गुना करते हैं, 5 की पावर 8। इसी तरह अगर ये 6 की पावर 2 पे पावर 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 गुना 10 यानी 6 की पावर 20 उत्तर। अगला 7 की पावर 50 गुना 2, घात पे घात होता है तो फिर 50 गुना 2 100, ये उत्तर आ गया। 6 की पावर 20, 6 की घात 20 और 7 की पावर 50, पावर पे पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है कुछ क्वेश्चन तुम्हारा, ये वाला है। यहाँ पे दोनों का घातांक एक जैसा है और अंदर आधार अलग है, तो आधारों को गुना कर देते हैं और घातांक 1 लिख देते हैं। इसी तरह इन दोनों को गुना करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा a गुना t की पावर 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं at की पावर 2। इसी तरह -2 इंटू -3 की पावर 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 6 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि -2 गुना -3 क्या होता है, -2 गुना -3 होता है, 2 माइनस की गुना होने पे वो प्लस हो जाते हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस और रह गए इसी के जैसे हैं बच्चों, सेम, कि अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि घातांक तुम्हारे क्या हो रहे हैं सेम है और बीच में भाग हो रहे हैं, तो उसको भाग करके 5 लिख दिया। तो ये तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा 2/b और पावर हो जाएगी 5। इसी तरह 5/-2 पावर हो जाएगी 6, 5/ ये वाला 5/-2 पावर 6 है ना, हो गया। तो अब ये सारे जो तुम्हें रूल्स मैंने बताए हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा a की पावर m गुना a की पावर n, तब हम क्या करते हैं पावर्स को घातों को जोड़ देते हैं। इसी तरह अगर इसके बीच में भाग का निशान है तो यहाँ पावर्स को घातों को घटा कर देते हैं। अगर घात पर घात हो तो हम उन दोनों को गुना कर देते हैं। अगर दो नंबर्स आधार अलग है लेकिन घात सेम है तो उन दोनों को गुना किया और इकट्ठा लिख दिया। इसी तरह इसी प्रकार के प्रश्न में गुना के बजाय भाग है तो तुम इसको भाग करते हो और ऊपर एक जैसा लिख देते हो। तो तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 रूल्स आप लोगों ने करे। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे मैंने फास्टली लिखा है तुम्हें पता होना चाहिए। जब मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें एकदम पहचान होनी चाहिए कि प्रश्न मेरा किस प्रकार से होगा, घातांक के रूप में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बच्चों, समझ आया कि नहीं समझ आया। वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो। नेक्स्ट वर्कशीट के डिस्कशन में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।